नमस्कार, खबरी अड्डा पर आपका स्वागत है। देश विदेश की दिन भर की बड़ी खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। हाल ही में उन्होंने कहा है कि मैं नहीं होता तो मुख्यमंत्री जेल में होते। सीआरपीएफ के 150 जवानों के बीच से 9 मंजिल पर जाकर गेट तोड़कर डायरी निकालकर नहीं लाता तो आज रिजल्ट कुछ और ही होता। उस वक्त मुख्यमंत्री ने कहा था, गुड़ा सब कुछ तेरे हाथ में है। गुड़ा में भी बोले थे कि गुड़ा नहीं होता तो मैं नहीं होता, इतने जल्दी ही भूल गए। एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान एनडीए की बैठक में शामिल होने के बाद रविवार को पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि एनडीए में हिस्सा बनने की औपचारिक घोषणाएं हो चुकी हैं। इसको लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी। इन मुलाकातों में न सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो चिंताएं थी उसको सम्मान दिया गया, बल्कि आने वाले 2024 और 2025 के चुनाव को लेकर भी गठबंधन की रूपरेखा तैयार की गई। वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के हाजीपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा, आप जब किसी गठबंधन का हिस्सा होते हैं तो गठबंधन की मर्यादा ये कहती है कि तमाम बातें गठबंधन के भीतर तय होती हैं, और अगर गठबंधन के तमाम घटक दल विवाद उत्पन्न करेंगे ये ठीक बात नहीं है। दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर से फिर से लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। रविवार शाम को यमुना का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर गया। जलस्तर शाम 6 बजे 206.3 मीटर दर्ज किया गया। प्रशासन की अपील है कि घाटों पर रहने वाले लोग यमुना का जलस्तर बढ़ने पर इन्हें खाली कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। साथ ही अपने मवेशियों को भी ले जाएं। वहीं किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोकने के लिए प्रशासन ने 24 नाव और 50 के करीब गोताखोर भी तैनात कर दिए हैं, ताकि आपात स्थिति में लोगों को निकाला जा सके। यमुना में आई बाढ़ के बाद अब हिंडन नदी का तेजी से बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए खतरे का कारण बनता जा रहा है। नोएडा की कच्ची कॉलोनियों में पानी घुस गया है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए नदी के किनारे बसे लोगों को घर खाली करने का निर्देश जारी किया है। वहीं पड़ोसी जिले गाजियाबाद में बड़े हिंडन के जलस्तर की वजह से बड़ी संख्या में लोगों ने घर खाली कर दिए हैं। राहत और बचाव कार्य में वहां एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। जासूसी के संदेह में घिरी सीमा हैदर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दया याचिका भेजी है। यूपीएटीएस की फिर से शुरू हुई पूछताछ और जांच के बाद अपनी इस दया याचिका में सीमा ने कहा कि वह किसी भी एजेंसी से जांच को तैयार है। उसने कहा है कि यूपीएटीएस अभी उसके केस की जांच कर रही है, लेकिन वह सीबीआई, एनआईए और रॉ जैसी एजेंसियों से भी अपनी जांच करवाने को तैयार है। याचिका में सीमा की तरफ से यहाँ तक कहा गया है कि वह पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर और अपने बच्चों के डीएनए टेस्ट तक के लिए तैयार है। यूक्रेन ने रूसी शहर पर ड्रोन से हमला किया है। हमले में यूक्रेन ने रूस के गोला बारूद डिपो को उड़ा दिया, जिस वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। इससे पहले रूस ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर गोलीबारी की थी। रूसी हमले में 2 लोगों की मौत हो गई थी। ग्रीस 50 सालों में सबसे गर्म जुलाई के महीने से गुजर रहा है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। इस बीच वहां रोड्स आइलैंड में जंगलों में लगी आग से हालात और खराब हो गए हैं। 30,000 से ज्यादा लोगों को उनके घर से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार का कार्यकाल 12 अगस्त को पूरा होने वाला है। हाल ही में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गठबंधन सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सत्ता कार्यवाहक सरकार को सौंपने के संकेत दे दिए थे। इसके बाद से पड़ोसी मुल्क के राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की सुगबुगाहट शुरू हो गई। इस बीच अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद के लिए वित्त मंत्री इशाक डार के नाम पर प्रस्ताव पर विचार कर रही है।